विकास की, उसके आगे वो कहीं नहीं टिकते। इसलिए उन्होंने उनको पीछे की पंक्ति में बैठाने का एक कुत्सित प्रयास किया। जितने भी आईएएस हो, आईपीएस हो, चुनाव आयुक्त हो, जिसने भी देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने का प्रयास किया है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। केवल मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाएं, बाकी जो पौराणिक हमारी चीजें हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, दरभंगा घाट है, गौरी केदार घाट है, ये जितने भी घाट यहाँ तक चले आई है, वो नष्ट कर दे। और नष्ट करके अब ये होगा कि ये बनाया किसने? मोदी जी के समय। वो बनाया किसने? मोदी जी के समय। तो मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित करने का ये एक कुत्सित प्रयास चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी जी को तीसरे पंक्ति पे बैठा करके भारतीय जनता पार्टी के घटिया थी। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, 26 जनवरी के दिन जिस तरह से लोगों को सम्मान देना चाहिए, विपक्ष के क्या सम्मान देने लायक नहीं रह गया है क्या भाजपा? देखिए, वर्तमान सरकार जो है बहुत क्रिपल्ड मानसिकता की है। इनके पास विस्तृत सोच भारत के लिए और यहाँ की जनता के लिए नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी अपने को चमकाने के लिए, जबकि कुछ कर्टसी होती है। कर्टसी के अंतर्गत नेता एलओपी जो होता है, नेता विपक्ष, शैडो ऑफ पार्लियामेंट होता है। वो एक तरीके से वो जो सत्ता पक्ष अगर कोई गलत करता है तो उसको जो है चेक एंड बैलेंस के लिए उसको रोकता है और साथ में उसको गलतियों का एहसास कराता है। ये काम होता है नेता विपक्ष का। और अभी तक अगर आप देखे होंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, अपोजिशन के लीडर पहले, उनको भी जो है प्रथम पंक्ति में स्थान मिलता था और उनका सम्मान उसी ढंग से होता था। जहां पर जो है फॉरेन से आए डेलीगेट्स बैठते थे हैं। लेकिन अब मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना है और यह देश की जनता को बताना चाहते हैं कि मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस चक्कर में वो जो क्या कहते हैं सद्भाव का जो परंपरा हमारे देश के अंदर रही है, आपसी तालमेल मेल जोल की, उसको वो खंडित कर रहे हैं। और आपको और बता दें, शाम को जब राष्ट्रपति महोदया के यहाँ जो है भोज होता है, उसमें राहुल गांधी और खड़गे साहब भी मौजूद थे। दोनों ही, देखिए, एक राज्यसभा के एलओपी हैं, एक सदन के, और दोनों ही वहां बैठे थे। मगर जब वो चलने लगे राहुल जी, तो वहां से निकलने के लिए वो राष्ट्रपति को अभिनंदन करते हुए वहां से निकले उनका, और वहीं मोदी जी बैठे थे, खड़गे साहब ने उनको भी नमस्ते किया। मगर वो ऐसे बैठे थे, इतने अहंकार में बैठे थे। इस देश की जनता को ये देख लेना चाहिए कि उनके राष्ट्रपति किस भाव का है, उसके अंदर किस ढंग की भावना है। और इसलिए जो है जनता को ऐसे नेताओं को रिजेक्ट करना चाहिए। उनको जो है हटा करके राहुल जो सबसे को गले लगाता है, सबसे मिलता ही जुलता चलता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे वो मोटरसाइकिल बनाने वाला हो, चाहे वो जूता सिलने वाला हो, सबको गले लगा के चलते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरीके के जो नेतागिरी कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, जिनको दूसरे से जलन, ईर्ष्या और भयभीत रहते हो हमेशा कि कहीं अगर आके बैठेगा तो कहीं हमारे ही औकात, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की योग्यता और उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनकी सोच भारत के लिए जो
विरासत में पाई है उत्थान और विकास की, उसके आगे वो कहीं नहीं टिकते। इसलिए उन्होंने उनको पीछे की पंक्ति में बैठाने का एक कुत्सित प्रयास किया। जब राहुल गांधी जी उस कुर्सी से उठे हैं तो चमचमाते कुर्ता पैजामा पहनकर पूरी दर्शक उनको देखने के लिए ललायत थी। सर, जिस तरह से वो जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे सर, पूरी जनता उनको देख रही थी। देखिए, एक हमारे देश के राहुल गांधी जी हैं और दूसरी ओर देख लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं। कैसा लगा? राहुल गांधी जी जो है नेता कुर्ता पैजामा झाड़ करके नेता नहीं है। राहुल गांधी जी जो है देश की जनता के दिलों में राज करते हैं। वो कुर्सी पा करके जो है जरूर देश की सत्ता संभाले हों, लेकिन दिलों पे राज अगर कोई करता है तो वो हमारा नेता राहुल गांधी जी ही हैं। और निश्चित तौर पर वो जहां जाते हैं उनको भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा उनकी भारत जोड़ो यात्रा से लेके कितना उन्होंने भीड़ बुलाया नहीं था, कि जैसे कि बुला करके जो है यहाँ बसें लगा, सरकारी बसें लग गई, वहां सरकारी बसें लग गई, 1 लाख लोग हो गए, 2 लाख लोग हो गए, आंकड़े बनने लगे, डाटा आने लग गया। ऐसा कुछ नहीं करते। वह जनता से सीधे संवाद करते हैं, सीधे जुड़ते हैं और जनता के दिलों पर राज करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे नेता को देश की जनता चाहती है। वो दुर्भाग्य कह लें या कौन सा खेल हो रहा है जिसकी वजह से उनको सत्ता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर वो सत्ता तक पहुंचेंगे तो वर्तमान सरकार की जो कलई है वो पूर्ण रूप से खुल जाएगी। मेरा जनता से अपील है कि आप ऐसे नेताओं को लेकर के आप मुखर हों और इन ऐसे नेताओं को जो है देश की सत्ता सौंपें। आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी जी को सत्ता से दूर क्यों किया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने कह दिया था, चुनाव आयुक्त पर उन्होंने कहा था कि ये कोई ना समझे कि आज जो है मलाई काट रहे हैं तो कल सत्ता नहीं बदलेगी। अगर हमारी सरकार आई तो जितने भी आईएएस हो, आईपीएस हो, चुनाव आयुक्त हो, जिसने भी देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने का प्रयास किया है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए राहुल जी को सत्ता से दूर रखने के लिए सभी तंत्र, क्योंकि सभी फंसेंगे उसके अंदर जो इनकी मानसिकता से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग ये प्रयास में लग गया है कि राहुल गांधी जी को सत्ता से दूर रखा जाए। काशी के अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का कहना है कि अगर आप हिंदू सम्राट मुख्यमंत्री हो तो गौ रक्षा की आह्वान क्यों नहीं करते हो कि बंद हो जाए? ये स्वामी शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार गौ रक्षा के ऊपर वो अपना एक अभियान चलाते रहे हैं। हम सब भी उनके अनुयायी हैं। और हिंदू और सनातनी के जब हम बात करते हैं तो हमारी आत्मा भी सनातनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज वर्तमान का जो हिंदुत्व का नया ड्रामा चला है कि ये मंदिर तोड़ दो, वो मंदिर तोड़ दो और तोड़ करके जो है भव्य बनाओ। भव्यता तो व्यापार का है। इसी वजह से अगर इनके अंदर, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं, जब ये बुलेट ट्रेन चलने को थी तो मोदी जी जापान गए थे और वहां पे उन्होंने क्या भाषण दिया था कि मैं गुजराती हूं। पहली बात, आप भारतीय हैं। इन्होंने कहा मैं गुजराती हूं और मेरे नस नस में व्यापार दौड़ता है, जिसको आज ये सिंदूर दौड़ा रहे थे, उसी नस में जो है व्यापार भी दौड़ता था इनके। तो इस ढंग की बात समय समय पर जो अपनी भाषाओं को बदलता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करने वाले सनातन को ही अपने दिल में नहीं बसा पा रहे हैं। सनातन का मतलब होता है पुराना। तो मैं तो ये कहूंगा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा आपने ने,
कॉरिडोर बनाया, और अब आप सुन रहे हैं चित्रकूट और मथुरा का भी मंदिर टूटने जा रहा है, तो उसकी भव्यता से भक्तों को नहीं दरकार है। उसकी जो है मूल स्वरूप और पौराणिक और ऐतिहासिक जो हमारी जो परंपरा रही है, उसको दिलों में सजोएंगे तभी हम सनातनी बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। और गौ रक्षा भी सनातन धर्म का एक अहम पक्ष है, एक अहम पहलू है, और उसकी रक्षा करना हम सब जो सनातनी है उनका जो है नैतिक जिम्मेदारी और धर्म भी है। इस योगी सरकार की जो मंशा है, मनकनका घाट के मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, अहिल्याबाई होलकर के जो मणि थी वो टूट गई, तो उस मूर्ति को कह रहे हैं कि डीएम साहब उसको संरक्षण गृह में रखे हुए हैं। आपको लगता है कि वो रखे होंगे या नदी में बहा दिए होंगे? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, मगर मैं आपको जो मणि जो चबूतरा था, आपने हमारे संकट मोचन के महंत जी हैं, सम्मानित महंत जी, जिनको मैं नमन करता हूँ, अभी शंबरनाथ मिश्रा जी, उन्होंने बताया अभी इसको टूटने के बाद कि मणि तो गंगा जी के धरती पे अवतरित होने से पहले का है, और वो क्या कहते हैं, माता पार्वती के जो मणि थी वो गिरी थी वहां पर। तो ये ना कहें कि मणि जो है वो कुछ नहीं है। और अगर अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति और जो उन्होंने निर्माण कराया था, एक काशी विश्वनाथ जी का मंदिर तो वही कराई थी ना निर्माण, पूरा जीर्णोद्धार 1771 से लेकर 1751 तक सारे घाटों के जीर्णोद्धार और मंदिरों के जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर जी की आस्था, धर्म में आस्था और उनके विश्वास के वजह से पुनर्जीवित हुए थे एक बार। तो उन्होंने जो भी चीजें दी, एक ऐतिहासिक जो मणि पर जो उन्होंने बनाया था, उनकी मूर्ति लगी थी और उनकी एक सेविका की मूर्ति थी, वो 1771 की लगी थी। अब आप जोड़ लीजिए कैसो साल हो गया। इतनी पुरानी पौराणिक और ऐतिहासिक हमारी धरोहर को इन्होंने तोड़ दिया। आखिर ये करना क्या चाहते हैं, ये बताना चाहिए इनके भक्त और ये लोग बताना, और इनके जो अधिकारी लोग आ गए हैं, बनाने का मकसद क्या है उन लोगों का, ये तोड़ने का मकसद क्या है? वही तो बता रहा हूं कि केवल जो अधिकारी, इनके जो चमचा अधिकारी लोग हैं, उनका केवल मकसद है कि आने वाले समय में केवल मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाएं। बाकी जो पौराणिक हमारी चीजें हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, दरभंगा घाट है, गौरी केदार घाट है, ये जितने भी घाट यहाँ तक चले आई है, सब घाटों का जो अपना अस्तित्व है, पहचान है, जो हमारे यहाँ धर्मावलंबी और तीर्थ यात्री आते हैं, वह उसको देख करके अपने आत्ममुग्ध होते हैं कि नहीं, ये हमारे कब से चला आ रहा हमारी संस्कार, हमारे जो परंपराओं का जो है अद्भुत नमूना देखने को मिलता है, उन सबको नष्ट कर दे। और नष्ट करके अब ये होगा कि ये बनाया किसने, मोदी जी के समय, वो बनाया किसने, मोदी जी के समय। तो मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित करने का ये एक कुत्सित प्रयास चल रहा है, जिसकी हम सब सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले भर्त्सना करते हैं, और इसकी घोर विरोध में हम लोग जो है संगठित रूप में कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।